बिहार डीएलएड का 10 अप्रैल 2024 की पहली शिफ्ट का पेपर जो हुआ है उसके आधार पर हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है। बोलो कि इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, इस पहला क्वेश्चन है, फैराडे किसका मात्रक होता है। फैराडे जो है वो आवेश का मात्रक होता है, आवेश। अगला है, गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया। गैसों के विसरण का सिद्धांत दिया था ग्राहम ने। अगला है, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। तो वाटर पोलो में टोटल नंबर ऑफ प्लेयर जो होते हैं वो होते हैं 7। नेक्स्ट है, स्वदेश वाहिनी के संपादक का नाम बताओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा के रामकृष्ण पिल्लई। अगला है, निर्वाचन आयोग का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है। तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान होता है अनुच्छेद 324 में होता है। नेक्स्ट है, इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला है, राष्ट्रपति का जो पद है वो कितने दिनों में भर लेना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा टोटल 6 माह के अंतर्गत भर लेना चाहिए, 6 माह के अंदर में। अगला है, बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व बताओ। तो बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व प्रति किलोमीटर 1106 व्यक्ति। अगला है, बॉक्साइट किसका अयस्क है। बास्का जो बॉक्साइट होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, एल का अयस्क होता है। अगला है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, घेंगा। नेक्स्ट है, संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं। संचारी भाव टोटल 33 प्रकार के होते हैं। अगला है, चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी में अम्ल पाया जाता है फार्मिक अम्ल, फार्मिक एसिड। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो लिंगानुपात है वो कितना है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 918 है। मानव शरीर के मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग होता है वो कौन सा है। तो वो होता है प्रमस्तिष्क। बल का सूत्र बताओ। बल बराबर मतलब F बराबर क्या होता है, ma, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अगला है, प्राचीनकालीन भारत में निष्क के नाम से किसे जाना जाता था। तो स्वर्ण आभूषण को जाना जाता था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया अशोक के द्वारा। अगला है, आनंद मठ किसकी कृति है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति है। रॉकेट कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। तो न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है उस पर रॉकेट जो है वो कार्य करता है। अगला है, कल्पक्कम बिजली संयंत्र भारत के किस राज्य में है। तो ये है तमिलनाडु राज्य में। ये जब चालू हुआ था, ये कब चालू हुआ था, 1965 में चालू हुआ था। कृषकों का मित्र के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है केंचुआ को जाना जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो ये स्थित है असम में। नेक्स्ट है, ओजोन परत कौन से मंडल में है। ओजोन जो परत जो है वो है समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेत्र के कौन से भाग में प्रतिबिंब बनता है।
तो नेत्र पे प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है। भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्षतम संस्था का नाम बताओ। नाबार्ड। ब्रह्म समाज कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है एकेश्वरवाद पर आधारित है। अगला है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। अगला है कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो अधातु वो हो जाएगी ब्रोमीन Br। किसी ठोस का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो किसी ठोस का पिघलना जो है वो समदाबी परिवर्तन हो जाएगा, समदाबी परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं अनुप्रस्थ तरंगें। कैसी तरंगें होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें। अगला है 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताओ। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं B, C और वसा में घुलनशील की बात करें तो A, D, E, K ये होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या बताओ। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी हो जाएगी कोलंबो। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में अगर समास की बात करें तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में। किसके द्वारा की गई? कैप्टन विलियम हॉकिंस के द्वारा की गई। प्रतिरोध का सूत्र बताओ। तो R=V/I। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में टोटल लोकसभा सीटें हैं 40। अगला है पाप काटना मुहावरे का अर्थ बताओ। पाप काटना मतलब झगड़ा मिटाना। नेक्स्ट है स्थूल का विलोम शब्द बताओ। स्थूल का विलोम शब्द होता है सूक्ष्म। बिहार का वह कौन सा जिला है जहाँ पर नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो वो हो जाएगा रोहतास। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। रिक्शा कौन सी भाषा का शब्द है? रिक्शा जो है वो जापानी भाषा का शब्द हो जाएगा। अगला है अनायास शब्द में कौन सा समास है? तो अनायास शब्द में तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। अगला है बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना का नाम बताओ। तो गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। सप्तर्षि में कौन सा समास है? सप्तर्षि में आपका समास हो जाएगा द्विगु समास। आकाश में रात में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। जो विज्ञान को जानता है उसके लिए एक शब्द वैज्ञानिक। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।